अब एनसीईआरटी के ऑनलाइन में क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी ट्रिक 4.0 में आने वाले तथा अन्य सारे एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी ऑनलाइन और क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद जॉन विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट है कि लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो बलबन। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य की। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कहाँ है? तो कोलकाता में। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो पंजाब को। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इरिथ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? तो सर विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट है कि महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो उज्जैन में है। नेक्स्ट है कि पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो भारत के बड़े बांधों को। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो भारत इंडिया नाम दिया गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो चौधरी चरण सिंह को, जिसका समाधि किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है कि बीजक किसकी रचना थी? तो कबीरदास। बीजक जो है कबीरदास की रचना थी। भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सेंट्रल मोमोसे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल में। कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा है? तो तमिलनाडु में। संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ उत्पादित होता है? तो कर्नाटक में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है कि गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो यजुर्वेद। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो गौतमी ने। नंदा 2 ने। यशोधरा 3 ने। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया?
B.R. अम्बेडकर ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मर्स्टन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो बंदा बहादुर ने। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल-लील समाचार शुरू किया किसने शुरू किया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है द जीन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? अरुंधति राय की। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई? 1949 में। कांसा मिश्र धातु है, कॉपर और टीन का। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना? तो 1963 ईस्वी में। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 में ढाका में। साम पेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो अंडमान निकोबार के। तेनाली रामा किनके दरबारी कवि थे? तो कृष्ण देव राय के। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो संघ लोक सेवा आयोग का, UPSC का। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो अमेरिका और कनाडा। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुई से इलाज करने का तरीका जो है एक्यूपंक्चर है, जो कि चीन में है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब। पंजाब को वर्तमान समय में पांचाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ सीमा रेखा कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन सीमा रेखा कहाँ है? तो भारत और चीन। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई? तो अकबर ने। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ। गरजने वाला 40 रोरिंग फुटेज क्या है? तो पछुआ पौने। पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो मुमताज महल। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है तो नेवी ब्लू, यानी कि गहरा लाल। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। वीणा जो है भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है कि
सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 310 केल्विन। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? तो थॉमस जेफरसन ने। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था? इंग्लैंड और फ्रांस। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो भारत में। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 में मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को। सल्तनतकालीन सुल्तानों में किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? दादा भाई नौरोजी। ग्रेट गॉड ओल्डमैन 3 बार ये दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय 1833 में, जो कि लंदन में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो केरल। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है कि शिवसमुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। निम्न किस्म पीठ। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। गरीब नवाज। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 तथा 1980 में 6 बैंकों का। मोटर वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तर दर्पण। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कब की गई है? 61वें संशोधन में 1989 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे
बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो पुष्पकलिका से। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? तो श्री शंकराचार्य ने। इलायची भी पहाड़ी है, भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल में। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर। आम बजट कौन पेश करता है? तो देश का वित्त मंत्री। देश का वित्त मंत्री। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा? तो दांडी मार्च के लिए 12 मार्च 1930 में। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? HIV संक्रमण के लिए। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप डोली किसने तैयार किया था? इयान विल्मट ने 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पर। चित्रकला का नाम है निहाल चंद, राजा है सावंत सिंह। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? तो गुजरात राज्य में। शुरुआत हुआ था इसका 20 दिसंबर 1973, 16 मार्च 1974 को। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो 1991 ईस्वी में। भारत में नई आर्थिक किसके काल में अपनाई गई? तो PV नरसिम्हा राव के काल में। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1917 में। अर्थशास्त्र में स्थित ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? माह के साथ न बदलने वाली जगह। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है महिला द्वारा घरेलू कार्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 110। किन परिस्थितियों अंतर्गत संसद का एक सदस्य निरहित किया जा सकता है यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है तब। किन स्थितियों अंतर्गत संसद का एक सदस्य निरहित किया जा सकता है? यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुत्तमूर्ख दिवालिया है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो प्रयागराज। दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बंगाल का विभाजन
किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 में। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो ढाका, बांग्लादेश। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो हिंदू धर्म। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? एलिमेंट। पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? एक कोष। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वसन। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? अधातु। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? अधातु। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भूजल। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है धनात्मक। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? एकाधिकार में। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, पूंजी अंतरण। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? तो मांग के साथ न बदलने वाली लागत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? तो महिला द्वारा घरेलू कार्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 110। किन स्थितियों अंतर्गत संसद का एक सदस्य निरहित किया जा सकता है? तो यदि वो भारत सरकार के अधीन लाभ पद पर धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुत्मुक्त दिवालिया है तो। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो प्रयागराज। दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज के कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो हिंदू धर्म के अनुसार। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट। पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती है? तो एक कोषी प्रोटोजोआ के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी एग्ज़ाम या आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी ऑनलाइन क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से जुड़े क्वेश्चन हैं।
नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रश्वसन। नेक्स्ट है कि ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? तो अधातु। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो भूजल। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत क्या होती है? तो धनात्मक। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? तो एकाधिकार में। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? तो दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, पूंजी अंतरण। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? उत्पाद विधि में। सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने में कौन अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता? तो पी यानी कि फास्फोरस। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है तो 2 18 × 10 पावर -18 J 13.6 eV। नेक्स्ट है कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम है गामा किरणों की। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसमें है? लघु रेडियो तरंगों की, एक्स किरणों की या ब्लू लाइट की। वृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है टी मॉडल फोर्ड, जो 1908 में बनाया गया था। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो सिंहली। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष क्या कहलाते हैं? तो नारीवाद। रबी की फसल है तो रबी की कौन कौन सी फसल है? तो गेहूँ, जौ, चना और सरसों, ये जो है सब रबी फसल है। खरीफ की फसल कौन कौन है? तो धान, मक्का और बाजरा। धान, मक्का, बाजरा जो है खरीफ फसल है और गेहूँ, जौ, चना, सरसों जो है रबी फसल है। सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट। किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका देश की। उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तो कॉर्न लॉ 1815 से 1846 तक। रेशे वाली फसल है तो पटसन जो है रेशे वाली फसल है। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? तो फ्रेंच और डच। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहे? तो महात्मा गांधी ने। सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। कौन सी बीमारी